22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर की। एक लंबा समय, एक लंबा इंतजार के बाद कई कार सेवकों की मेहनत वहां लगी। इसको लेकर हम आज बात कर रहे हैं भीनमाल निवासी दीपाराम जी माली से, जिनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है कि 1990 में वह भी इस आंदोलन में जेल गए थे और उनकी एक बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को ही वो अपने नवीन घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक रामलला मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक मैं अपने नव ग्रह में प्रवेश नहीं करूंगा। इसी को लेकर हम खास बातचीत करने के लिए आज पहुंचे हैं दीपाराम जी के पास। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या था, किस तरह आंदोलन रहा था, क्या समय था, उस बारे में बताइए। उस बारे में 1990 में ये प्रथम कार सेवा हुई थी। उस समय इतनी सरकार की दादागिरी थी। उस समय अपने वीपी सिंह केंद्र सरकार में थी और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ये मुलायम सिंह की सरकार थी। तो उस समय हमारे राम भक्तों के अंदर इतना जोश था कि मतलब हर बच्चा गली के अंदर जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा बहुत अच्छा चला था। और उस समय हम लोग यहाँ से भीनमाल से कम से कम 17-18 लोग गए थे और वहाँ पे हम लोग यहाँ से गए तो उसमें काफ़ी मेरे से बुजुर्ग भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ वकील। नाम बता सकते हैं कौन हाँ, कौन हाँ। थे? देखो, श्रवण कुमार जी मोदी जो अभी डॉक्टर साहब है, भगवान नारायण विश्नोई जी अभी वकील हैं, ओम प्रकाश जी अग्रवाल जो सेकेंडरी हाई स्कूल में अपने प्रिंसिपल थे, और मेरे साथ में मेरे सवजातिक बंधु भी थे, यशवंत जी परमार, राजू सिंह परमार, सोमताराम गहलोत, वो स्वर्गीय हो गए, और अपने प्रताप जी दर्जी, और एक रीडर थे हरीश जी राणावत, देवेंद्र भंडारी, हीरालाल नाहर, और 2 जिनगर थे राजू कुमार जी, और ऐसे 17-18 लोग थे हम लोग। अभी मेरे को इतना 30 साल हो गए इस बात को। हम यहाँ से मतलब दिल्ली गए और दिल्ली से वहाँ से अडवाणी जी और इनका 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ में अयोध्या कुछ हुआ था, और उनके साथ में भी हम लोग ट्रेन में बैठ करके अयोध्या जा रहे थे। तो बीच में हमारे को अलीगढ़ के अंदर इन्होंने पूरी ट्रेन को निरस्त कर दी और पीएससी की कंपनी। आप सभी लोग उस ट्रेन में मौजूद थे? उस ट्रेन में मौजूद थे। उसमें उस ट्रेन को रद्द कर दी अलीगढ़ में उसको ट्रेन को निरस्त कर दी और सब सेना वाले उस ट्रेन को खाली करवा दी। जो कार सेवक थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया, और हमारे को भी हमारा भीनमाल का पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप को हमारे को ये अपने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म के सामने हमारे को अरेस्ट करके वहाँ बिठा दिया रात को, और रात भर हम 12 बजे लगभग वहाँ पे भजन कीर्तन करते रहे और जय श्री राम के नारे, और बहुत ही अच्छा माहौल था। और पीएससी की कंपनी सब शस्त्रधारी हमारे आजू बाजू में। ये 1990 की बात है? 1990 की बात है। फिर हम रात भर वहाँ रहे और हमारे को रात को लगभग सुबह ऐसा हमारे को वहाँ से निकाल करके फिर हमारे को आगरा लेके गए। आगरा में जेलों में इतनी भीड़ थी क्योंकि वो जेलरों ने मना कर दिया कि भाई हम आपको कैदियों को, अरे भाई आंदोलनकारियों को नहीं ले सकें क्योंकि अंदर खूब भीड़ है, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जेल में डाल दिया जाए। तो हमारे को एक टेम्परेरी जेल बनाई थी जो अपने आगरा में एक स्टेडियम है, उसको टेम्परेरी जेल बनाई थी। चारों ओर उसके शस्त्रधारी सेना तैनात की थी, अंदर सब कार सेवक थे। उस टेम्परेरी जेल में भी 10-15 हज़ार लोग थे। उस समय हमारे पास पानी की व्यवस्था थी, बाकी कुछ खाने पीने को था नहीं, लेकिन फिर भी राम भक्तों का वहाँ के आगरा के जो लोग थे उनको इतना जोश थे, जो अपने घर में कुछ सना बना के ले आते थे, कुछ सीरा बना के ले आता था, कोई लापी बना के ले आता था, लेकिन वो इतना ले आते थे 4-5 लोगों की सब मतलब हो जाता था। उसके बाद में हमारे को दूसरे दिन शाम को हमारे को सेंट्रल जेल में अरेस्ट किया गया। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमारे को सेंट्रल जेल में फिर उन्होंने ले लिया जेल के अंदर, और जेल के अंदर लिया, और 31 दिसंबर को ये कार सेवा हुई। उस समय हम लोगों ने भी एक सेंट्रल जेल में मंदिर बनाया। उस समय 15 हज़ार लगभग हम सेंट्रल जेल में आंदोलनकारी थे। अच्छा। वहाँ पे एक मंदिर बनाया उसी पल में, क्योंकि बाकी लोग तो जा नहीं सके, और वहाँ मंदिर बनाया, वहाँ हमने कार सेवा की जेल के अंदर ही। और ये मुलायम सिंह की सरकार थी, इतनी हठदरिद्रता थी, जो वो यूँ कह रही थी कि भाई हम अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे, और उस समय हमारे कार सेवक खूब शहीद हुए थे। और एक हमारा साथी था नंजूदी वैष्णव, जो बिछड़ गया था, वो एक उनका अच्छा किस्मत था जो वो अयोध्या पहुंच गए थे। हम लोगों को यहीं अरेस्ट कर दिया था। हम 8 दिन आगरा के सेंट्रल जेल में रहे। और
एक और बात आ रही है कि आपने उस दौरान जिस वक्त आपकी गिरफ्तारी हुई थी आपने कुछ प्रण लिया था, क्या था वो बताइए। हाँ, वो उस समय मैंने प्रण नहीं लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ घर पे आया, उसके 2-3-4 महीने के बाद, उस समय तो मेरी शादी भी जस्ट ही हुई थी। क्या क्या उम्र रही होगी आपकी जब? मेरी उम्र लगभग समझो उस समय 23-24 के आजू बाजू होगी, 25 के आजू बाजू होगी। बिल्कुल। हाँ, फिर मैंने क्या हुआ कि मेरे मन में ही ऐसा प्रण ले लिया कि मैंने कहा अब जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैंने कहा अपना भी कोई रहने का नहीं बनाएंगे, क्योंकि वैसे हम 5 भाई एक एकत्रित सामूहिक रहते थे। मेरे फादर का मकान है, जो उस समय तो कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। अब 22 जनवरी को आपके मकान का भी मुहूर्त थे सर। फिर मैंने एक प्रण ऐसा लिया कि मैंने कहा जब तक अपने राम मंदिर की ज़मीन अपन को भगवान को नहीं मिलती है, कोर्ट का आदेश नहीं आता है, तब तक मैंने कहा अपने भी कोई प्लॉट लेने की इच्छा नहीं है, और नहीं लिया मैंने। फिर ये अपने 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, तो उसके बाद में फिर मैंने विचार किया मैं कि अब लेना चाहिए। तो मैंने फिर, मेरे पास पैसे भी कम थे, तो कुछ 8 लाख रुपए ऐसी कीमत थी, तो मेरे पास 4-5 लाख ही थे। उसमें फिर मेरे को किसी ऐसे मन में विचार आया, मैंने कहा कैसे लेंगे। फिर ऑटोमेटिक भाइयों ने वगैरह ने सहयोग करके मैंने प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद जस्ट 5 अगस्त 2020 को, उसी समय रामलला की जो नींव रखी गई नरेंद्र मोदी साहब ने, उसी समय उसी पल में मैंने भी मेरी ईंट वहाँ पे नींव की रख दी। और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जब वापस आप घर का। हाँ, तब मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये मुकेश महाराज, शास्त्री मुकेश जी अपने व्यास हैं, उन्होंने मेरे मुहूर्त करवाया। फिर काफ़ी मेरे उसी दिन फिर अपने जालोर जिला विश्व हिंदू परिषद की सम्मानित एक कार्यक्रम बना, उसमें मेरे को सम्मान भी किया गया उसी दिन 5 अगस्त को। और फिर मैंने वहाँ एक प्रण लिया, मैंने कहा राम जी का मंदिर बन जाएगा तो अपना भी घर बन जाएगा, अगर वो अधूरा रहा तो ये भी अधूरा रहेगा, क्योंकि फाइनेंस से हम लोग कमज़ोर थे। तो धीरे धीरे करते राम जी का मंदिर भी बन गया, मेरा मकान भी कंप्लीट हो गया है, अभी कलर वलर हो रहा है, और मैंने 22 जनवरी को मेरा गृह प्रवेश का निर्णय रखा है। 22 जनवरी को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे आप? आज 24 साल हो गए हैं करीब आपको, 30 साल हो गए हैं, करीब 25-30 साल हो चुके हैं आप वहाँ गए थे, इतना संघर्ष था, अब धूमधाम से प्रतिष्ठा हो रही है, अपने देश ही नहीं पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा है, क्या कहेंगे, क्या उत्साह है? उत्साह जोरदार है सर, और इतना उत्साह है, और हम तो ये जो भी इस आंदोलन में भागीदार थे, काफ़ी लोग तो इसमें शहीद भी हुए, लेकिन उनमें बहुत उत्साह है। और एक मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि राम जी स्वयं पधार रहे हैं अभी स्वयं, और मेरे मन में भी ऐसी ऊर्जा हो रही है कि मेरे मकान में भी मेरे बच्चे वो भी यूँ इतने खुश हैं कि स्वयं भगवान का मंदिर है ऐसा लग रहा है। तो अब अयोध्या आप कब जा रहे हैं? अयोध्या में लगभग 5-6 महीने बाद जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। ये थे दीपाराम जी, और इन्होंने अपनी कहानी बताई कि करीब 30 साल पहले यह इसी राम मंदिर बनने को लेकर जेल भी जा चुके हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये उन्हीं कार सेवकों की फौज में से एक थे, और अब 22 जनवरी को जब रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब इन्होंने भी एक प्रण लिया था कि जब रामलला की प्रतिष्ठा का आयोजन होगा तब मैं भी अपने घर की मुहूर्त करूंगा। इसी को लेकर अब ये भी अपने 22 जनवरी को अपना घर का प्रवेश भी करने जा रहे हैं।